Exercise 10.2 question number 10. Find the equation of the line passing through and perpendicular to the point this and so आपको x1 y1 दिया हुआ है और इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो आपको m पता करना है। स्लोप आप पॉइंट्स, इसका स्लोप निकाल लीजिए y2 माइनस अपॉन x2 माइनस, इसको आप ले सकते हैं -1/5। स्लोप आप रिक्वायर्ड लाइन, जो लाइन आप निकालना चाहते हैं उसका स्लोप क्या होगा, -1/5। नेगेटिव रेसिप्रोकल, आपने जो दो पॉइंट्स दिए थे उनका स्लोप क्या निकाला, -1/5। तो आपकी लाइन उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, उसका क्या होगा स्लोप, जो आंसर आया है उसका निगेटिव रेसिप्रोकल। निगेटिव रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं, -1, यानी कि जो लाइन दी है अगर उसका स्लोप m आ रहा है तो आपकी लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप हो जाएगा -1/m। दैट्स इट। सो ये 5 ऊपर जाएगा, माइनस से माइनस कर गया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 एंड हैविंग स्लोप m is given by the formula what, y minus is equal to m x minus y minus m x minus -3। अब तो कैलकुलेशन करना है, दैट्स इट। 5x माइनस वाई प्लस 20 इज इक्वल टू 0। मैं सबको इधर ले गया, 5x था, y इधर ले गया -5, -5 इधर गया +5, 20 इज इक्वल टू 0। दिस पॉइंट P divides A and B in the ratio 1:n and हमारी जो लाइन है ना बेटा, वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। और किस पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, P पॉइंट। सो स्लोप ऑफ AB, पहले तो स्लोप की बात कर लेते हैं। स्लोप ऑफ AB और इसको मान लेते हैं PQ। एक बात बता रहा हूं, या L लाइन है ना हमारी। AB का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, स्लोप ऑफ लाइन L -1 अपॉन स्लोप ऑफ AB, परपेंडिकुलर है बेटा। कोऑर्डिनेट ऑफ P, P के कोऑर्डिनेट क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि हमारी लाइन जिसका हम इक्वेशन निकालना चाहते हैं वो पास कर रही है पॉइंट P से। तो जो हम निकालेंगे दैट विल बिकम x1, y1। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P निकाल रहे हैं, फार्मूला लिख रखा मैंने, सेक्शन फार्मूला n × 1 प्लस 1 × 2। देखो इधर m2x1 प्लस m1 अपॉन m1 प्लस m2। और ऐसे y का बोल दो n × 0 प्लस 1 × 3 अपॉन, ओके क्या गया बेटा, n+2 अपॉन n+1 लिख सकते हैं, एंड 3 अपॉन n+1। अब आपको पता क्या करना है,
इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस, ये आपका है x1 और n क्या है आपका -1/3, दैट्स एंड यू विल गेट योर आंसर। सो y कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एडजस्ट कर लेना। y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस y माइनस 3/n+1 इज इक्वल टू m क्या निकल के आया -1/3x माइनस n+2/n+1। कुल मिला के बात है कि जल्दी से एलसीएम ले लो, n+1 कॉमन आ जाएगा, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, एलसीएम लेते हैं बेटा, n+1y माइनस 3/n+1 इज इक्वल टू -1/3 n+1x माइनस n-2। ये वाली गलती यहाँ मत कर देना, केवल माइनस इसके साथ लगा देना, पूरे के साथ है n+1 हट गया। इस 3 को इधर ले आओ, 3n+1y माइनस 9 इज इक्वल टू -n+1x माइनस अंदर ले जाइए प्लस n+2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, n+1 से n+1 कैंसिल आउट हो गया है। बहुत हल्का कर देता हूँ, समझ लेना है, पता भी ना चलेगी, पता चलना चाहिए क्या लिखा था, ऐसा मत काटो पता नहीं चले लिखा क्या था। n+1x इसको उठा कर इधर ले आओ, -3n+1y और इसको उठाकर इधर ले आओ +11 इज इक्वल टू, ये है आपका आंसर। ओके, तो जी का मल्टीप्लाई आप इधर करेंगे, इसका इधर करेंगे, तो ये माइनस थोड़ा हमने दूरी पे लिखा था इसलिए नहीं आया था उसकी। n+1x ये प्लस में पहले से था, 9 उधर जाएगा, 9 + 2 11 और एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्सिस का प्लूरल एक्सिस होता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। x/a y/b इज इक्वल टू इंटरसेप्ट फॉर्म जो मैं लिखता हूं x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये होता है कि ये लाइन x एक्सिस को a, 0 पर टच करती है और y एक्सिस को 0, b। आई रिपीट, x एक्सिस को x, y एक्सिस को 0, खैर कंडीशन क्या दी है, कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इंटरसेप्ट इक्वल है, यानी a और b दोनों इक्वल है। ओके, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3 से पास आउट कर रही है, यानी x की जगह क्या लिखेंगे 2। जब इक्वल है तो k मान लो, t मान लो, और पास करती है 2, 3 से। लो भाई एलसीएम लो, ये क्या आ गया, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 5। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, x/5 y/5 इज इक्वल टू, एलसीएम लीजिए, x + y इज इक्वल टू, अगर इसका आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे ग्राफ पर तो आपको दिखाई देगा ये लाइन x एक्सिस को i, 0 पे टच कर रही है और y एक्सिस को 0, क्लियर है। अगेन इंटरसेप्ट फॉर्म पासेस थ्रू 2, 2 एंड a + b इज इक्वल टू, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की जगह 2 रखो, y की जगह 2 रखो, आप यही रहने दो और b की जगह अब आप लेंगे क्या, एलसीएम। क्या लेंगे, ध्यान से देखिएगा,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के चांसेस हैं 18 माइनस 2a प्लस 2a अपॉन 9a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या आ गया 18 अपॉन, ये तो कैंसिल आउट हो गया बेटा, 9a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 18 इज इक्वल टू 9a माइनस a स्क्वायर माइनस 9a प्लस a स्क्वायर माइनस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अगर स्प्लिट ना हो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस लगा देना। अगर नहीं समझ में आए तो, अभी तक तो समझ में आ रहा है। माइनस 6a माइनस 3a, ये वाली गलती मत करना बेटा। माइनस का आप लोग यूज करने में थोड़ी सी कंजूसी दिखाते हो। लगा हुआ ब्रैकेट के पहले, हम दोनों के साथ हैं, आप 6 के साथ तो लगाते हो, 3 के साथ नहीं लगाते हो। ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। a माइनस 6, a माइनस 6 बाहर क्या आएगा, a माइनस 6, a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, a माइनस 6 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 6, a minus 3 is equal to 0, a is equal to 3. When a is equal to 6, when b क्या हो जाएगा 3। एक इक्वेशन तो यहां बनाओ पहले। एंड when a is equal to 3, b is equal to 6, एक इक्वेशन यहां बनाओ। मीन्स यू विल गेट 2 इक्वेशंस। बनाते हैं, x अपॉन 6, y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। एलसीएम x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। पहली लाइन। दूसरी लाइन, x अपॉन a, y अपॉन b इज इक्वल टू 1। एलसीएम 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 2x y प्लस y इज इक्वल टू 6। ये आपकी पूछे। These are the answers of this question.